हाय स्टूडेंट्स। क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर रिलेशन फंक्शन को आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताऊंगा। तो फिर बिना देर की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। ये लिखी है मैंने इसकी डेफिनेशन, ये इसका मैंने एग्जांपल दिया है। पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूँ अच्छे से, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। ठीक है बेटा, सपोज करिए मैंने दो सेट लिए, एक ए सेट है एक बी सेट है। ए सेट में कुछ एलिमेंट है, बी सेट में कुछ एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से। देखिए तो हमने यहाँ पे ए सेट लिखा, क्रॉस का साइन लगाया और बी सेट लेगा। ठीक है बेटा, अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे, देखिए बेटा, हम सेट ए के एवरी एलिमेंट को रिलेट करेंगे सेट बी के एवरी एलिमेंट से। ठीक है बेटा, पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1,4। देखिए बेटा, हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप ये मत सोचिएगा यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। 1 इज रिलेटेड टू 4, तो यहाँ पे आ गया 1 इज रिलेटेड टू 4। तो हम 1a कॉमा बी हम कॉमा के फॉर्म में लिखेंगे। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मैं आपको बताऊंगा इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बेटा। तो पहले 1 का रिलेशन 4 से 1,4, 1 का रिलेशन 5 से 1,5। अब देखिए 1 पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया, तो 1 की बारी खत्म हो गई, अब 2 आ गया। 2,4, 2 का रिलेशन 4 से, 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 4, 2,4, 2 इज रिलेटेड टू 5, 2,5 ये लिख लिया। अब 2 पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया। फिर 3 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 5 से, 3,4, 3,4 और 3,3,5 क्या लिखेंगे, 3,5। ठीक है बेटा, इस टाइप से हम रिलेशन निकालते हैं। इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, 1 पहले 1 का 4 से किया, 1,4 कॉमा 1 का 5 से किया तो क्या है 1,5। फिर 1 पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया। अब 2 का 4 से करेंगे 2,4, 2 का 5 से करेंगे 2,5 और फिर 2 पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया। फिर 3 का 4 से करेंगे 3,4 कॉमा 3 का 5 से करेंगे 3,5। ठीक है बेटा, तो हमारी 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 पर जो सेट आया है, ये जो सेट आया है, इस सेट को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये जो इस सेट ए क्रॉस बी के जो सेट पे एलिमेंट्स हैं, जैसे 1,4 है, 1,5 है, 2,4 है, 2,5 है, ऐसे जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट मान लीजिए, यहाँ कोई एलिमेंट वाई मान लीजिए, तो या फिर ए कॉमा बी मान लीजिए, ये एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। अब बात होती है कि हम एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि हम इसे ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों कहते हैं। इसको हम ऑर्डर्ड 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 को ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों कहते हैं। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सेकंड एलिमेंट क्या है 4। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सेकंड एलिमेंट क्या है 4। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा 2, सेकंड एलिमेंट क्या है 4, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, सेकंड एलिमेंट क्या है 4, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, सेकंड एलिमेंट क्या है 4, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, सेकंड एलिमेंट क्या 4। तो देखिए बेटा, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आ रहा है। अब देखिए सारी ऑर्डर्ड पेयर को आप देख लीजिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आ रहा है। इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, ये ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, ये एलिमेंट है 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, ये सब क्या है एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी सेट में है, तो ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करेंगे। तो मैंने वही लिखा है 1,4 बिलोंग टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो सेट ए से आ रहा है एंड 4 जो है सेट बी से आ रहा है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो एक्स और वाई कोई एलिमेंट है, एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग करता है सेट ए क्रॉस बी को, उस पर एक्स हमेशा ए से आएगा एंड वाई हमेशा बी से आएगा। ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको समझा दिया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ए क्रॉस बी
अगर हम बात करते हैं कि अगर ए टू बी है तो हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी से, क्या बोलते हैं, ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी से। ठीक है बेटा, तो पहले में ए सेट आएगा, फिर क्रॉस का साइन लाएंगे, फिर बी सेट आएगा, फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसे करके निकाल देंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। अब मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, बहुत समझते हैं बॉर्डर से। डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए ध्यान से। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, सबसे पहले क्या दे रखा है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब कोई दो सेट है, एक मान लीजिए एक सेट पी है, एक सेट क्यू है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब पी में भी कुछ एलिमेंट है, क्यू में भी कुछ एलिमेंट है। नॉन एम्प्टी का मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, पी में भी कुछ एलिमेंट है, क्यू में भी कुछ एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। पी क्रॉस क्यू क्या होगा, एक सेट होगा। क्या होगा बेटा, सेट होगा जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। इसमें क्या होगा, पी क्रॉस क्यू एक प्रोडक्ट होगा, इसमें एलिमेंट आएंगे पी कॉमा क्यू। जैसे इसमें आया 1,4 तो इसमें क्या आएंगे, पी कॉमा क्यू मान लीजिए एलिमेंट आएंगे, सच डेट जो पी होगा वो सेट पी से आएगा, मैंने लिखा है देखिए यहाँ पे, एंड जो क्यू होगा सेट क्यू से आएगा। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चलिए, आई थिंक आपको बस समझ में आई होगी। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि जब ए टू बी निकालेंगे तो अब ये है ए क्रॉस बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से, हम बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ए से निकाल सकते हैं। देखते हैं, तो जब बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से निकालेंगे तो होगा क्या, बात को यहाँ देखिए, बात को ध्यान से। बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, बी क्रॉस से, बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से, तो बी सेट पहले आया, ए सेट बाद में आया। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। 4 का रिलेशन 1 से तो 4,1 कॉमा, फिर 4 का रिलेशन 2 से 4,2, 4 का रिलेशन 3 से 4,3। ठीक है बेटा, आप 4 पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया, 4 खत्म हो गया ना। 4 की मैपिंग हमने सबसे कर ली, एवरी एलिमेंट से कर ली, तो 4 अब खत्म हो गया। अब 5 आया, 5 का एलिमेंट 5 की मैपिंग 1 से, तो 5,1, 5 की मैपिंग 2 से, या 5 का रिलेशन 2 से, 5,2, या बोलेंगे 5 इज रिलेटेड टू 3, 5,3। तो देखिए बेटा, आपने ए क्रॉस बी निकाला, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से निकाला और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से निकाला। अब क्या ये दो सेट इक्वल हैं? मैंने आपको इक्वल सेट पढ़ाया था बेटा। इक्वल सेट कब होते हैं? जब दो सेट इक्वल सेट तब होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो ना। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो सकते हैं। देखिए यहाँ भी सिक्स ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ भी 6 ऑर्डर पेयर है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं मगर एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे 1,4 है, यहाँ पे 4,1 है। ठीक है, तो 1,4 इज डिफरेंट फ्रॉम 4,1। 1,4 अलग चीज़ है, 4,1 अलग चीज़ है। ठीक है बेटा, या 1,5 है, यहाँ 5,1 है। ठीक है बेटा, कहना मतलब इनके एलिमेंट डिफरेंट है। इसका मतलब हमने ये सीखा कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी और बी टू ए डिफरेंट होता है। मतलब ए क्रॉस बी जनरली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। मैंने बेटा यही लिखा है, देखिए बेटा, ए क्रॉस बी जनरली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, आपको बस समझ में आ रही होगी किस केस में इक्वल होता है, मैं आपको बताऊँगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देख लिया। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं बेटा। देखिए ध्यान, एक ही पॉइंट को हम बहुत बारीकी से समझेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट, अगर ए और बी दो सेट हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, जहाँ पर ए जो होगा वो कैपिटल ए से आएगा, ए सेट से आएगा, और बी जो होगा वो बी सेट से आएगा। ठीक है बेटा, ये तो बात मैंने आपको बढ़ाया था एग्जाम्पल में। ठीक है, और मैंने आपको ये बता दिया जनरली ए टू बी टू ए के इक्वल नहीं होता। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जनरली नहीं होता पर हो भी सकता है। देखिए बेटा, किस केस में हो सकता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, ए सेट बी सेट के इक्वल हो। और समझ रहे हैं, मतलब दोनों सेट सेम हो। सपोज करिए ए सेट है, उसमें मैंने ए बी एलिमेंट दिया है,
बी सेट है उसमें भी ए बी एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों सेट कैसे इक्वल सेट है। इक्वल सेट क्यों है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इसमें है। मैंने आपको ये सेट में बहुत अच्छी तरह क्लियर करा है। इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और मैंने इसमें अच्छी तरह क्लियर किया डिफरेंस क्या होता है इक्वल सेट में, इक्विवेलेंट सेट में या और सेट में। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल कैसे है। तो ए क्रॉस बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से कैसे करेंगे, पहले ए सेट लिखेंगे फिर क्रॉस बी सेट लिखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए बेटा, ए इज रिलेटेड टू ए तो आगे ए कॉमा ए, फिर ए इज रिलेटेड टू बी फिर आगे ए कॉमा बी। अब ए पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया, तो बी का रिलेशन ए से, तो बी कॉमा ए, बी इज रिलेटेड टू ए हो गया बी कॉमा ए, फिर बी इज रिलेटेड टू बी तो क्या बी कॉमा बी। ये हो गया ए क्रॉस बी, समझ में आ रही है बेटा आपको। अब हम निकालेंगे बी क्रॉस ए, तो पहले बी सेट लिखेंगे क्रॉस फिर से ए सेट लिखेंगे। तो करेंगे बी का ए से करेंगे ना, तो बी के एलिमेंट की ए से मैपिंग होगी, तो ए का रिलेशन ए से, ए इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू बी। देखिए मैंने वही लिखा है, ए इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, अब ए एडजस्ट हो गया, अब बी इज रिलेटेड टू ए बी इज रिलेटेड टू बी, तो बी इज रिलेटेड टू ए बी इज रिलेटेड टू बी। अब आप देखिए बेटा, ये दोनों सेट को बहुत ध्यान से देखिए। ऊपर वाले सेट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, नीचे वाले एलिमेंट में 4 एलिमेंट का मतलब है 4 ऑर्डर्ड पेयर है। ऊपर वाले सेट ए क्रॉस बी में 4 ऑर्डर्ड पेयर है, नीचे वाले सेट में 4 ऑर्डर्ड पेयर है। देखिए ए क्रॉस बी में भी 4 ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें भी 4 ऑर्डर्ड पेयर है। और देखिए जो एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है वो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है। यहाँ पे एक कॉमा है, यहाँ पे एक कॉमा है, यहाँ एक कॉमा बी है, यहाँ एक कॉमा बी है, यहाँ बी कॉमा है, यहाँ बी कॉमा है, यहाँ बी कॉमा बी है, यहाँ बी कॉमा बी है। इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हो, इक्वल सेट हो गए। मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, ये दोनों सेट कैसे हो गए, इक्वल सेट। किस केस में, जब दोनों सेट की वैल्यू क्या होगी, जब दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, इस केस में हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिया है, इफ ए इज इक्वल टू फाइव, इसका मतलब फाइव मतलब एम्प्टी सेट, फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट से। देखिए बेटा, देखिए अगर कोई सेट ए है जो एम्प्टी सेट है, मतलब खाली है, ब्लैंक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एंड या और दूसरा सेट है बी, वो भी एम्प्टी सेट है, या तो इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट हो, या तो ए फाइव हो या बी फाइव हो, कोई दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट हो या फिर दोनों ही एम्प्टी सेट हो। इस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आती है, फाइव आती है। देखिए बेटा, आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ए फाइव है और बी में कुछ बी फाइव नहीं है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ए फाइव है तो बी में कुछ एलिमेंट है भी, तो हम पेयरिंग कैसे करेंगे, जब एलिमेंट ही नहीं है तो पेयरिंग कैसे करेंगे, आप समझ में आ रही है। तो वो ए क्रॉस बी फिर फाइव होगा। अगर ए भी फाइव है और बी फाइव है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में कुछ एलिमेंट नहीं है तो भी फाइव आएगा। बात समझ में आ गई। अगर दोनों सेट में से कोई एक सेट है बी एम्प्टी सेट है तो भी फाइव आएगा, दोनों साइड एम्प्टी सेट है तो भी फाइव आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट का मतलब ए एंड बी में कुछ, ए एंड बी में ऐसे सेट हैं जो काउंटेबल सेट हैं। कैसे सेट है बेटा, काउंटेबल। 4 नंबर हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 8 हो सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको फाइनाइट सेट बहुत अच्छी तरह बताया है, आप मेरी सेट के प्रीवियस सेट की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए एंड बी दो फाइनाइट सेट है, उसमें ए क्रॉस बी इज ऑल्सो फाइनाइट। अगर उनका हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो फाइनाइट आएंगे। जैसे एग्जाम्पल ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला तो भी ये फाइनाइट आए, मतलब इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, तो फॉर्मूला हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस सेट को देख लेते हैं। देखिए मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना है, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है, 1 2 3 4, कितना है 4। तो ये क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ गया। और नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए में कितना है, इसमें कितने एलिमेंट 2, इसमें कितने एलिमेंट है 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 इज इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही है आपके।
तो मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी एक इनफाइनाइट सेट है। अगर ए क्रॉस बी एक इनफाइनाइट सेट है, वो किस केस में इनफाइनाइट सेट हो सकता है? देखिए, इफ ऑफ एफ लिखा है आगे, इफ ऑफ एफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज एन इनफाइनाइट सेट। मैंने आपको अभी बताया, ये जो फोर्थ और ये वाला सिक्स वाला पॉइंट्स है, लगभग सेम ही है कि ए क्रॉस बी इनफाइनाइट सेट कब होगा, ए एंड इसमें देखिए 4 और 6 बातें बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्टी सेट की। यहाँ बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सेट की। कॉन्सेप्ट लगभग सेम है पर बात दोनों डिफरेंट है। देखिए, ए क्रॉस बी इनफाइनाइट सेट कब होगा? इनफाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ए क्रॉस बी इनफाइनाइट कब होगा? अब इफ ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट, कम से कम या तो ए इनफाइनाइट हो या बी इनफाइनाइट हो या फिर दोनों ही इनफाइनाइट हो। अगर सेट ए इनफाइनाइट है, बी फाइनाइट है, तो अभी इनफाइनाइट सेट होगा। अगर दोनों ही इनफाइनाइट है तो क्या होगा, तो अभी इनफाइनाइट सेट होगा। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखिए, हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल साइंस से बाइंड होते हैं, जब एक ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से, इसका मतलब होता है कि एक्स वाला एक्स, देखिए तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम होती है। मतलब एक्स इक्वल टू ए, करस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल एंड सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी क्या होंगी, सेम होंगी। एक्स वाला एक्स से इक्वल, एक्स वाला ए के इक्वल, वाई वाला बी के इक्वल। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक कॉन्सेप्ट बताओ, ऑर्डर ट्रिपलेट। आइए मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है लेक्चर फर्स्ट का, इसमें आपको बताऊंगा ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए बेटा, ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, तीन सेट हैं, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। ए क्रॉस ए, तीन सेट हैं, ए क्रॉस ए, इसे बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। इस पर क्या होगा, जब हम तीन सेट लेंगे, उनका ऑर्डर ट्रिपलेट लगा लेंगे, तो हमारे पास ए बी सी फॉर्म में एलिमेंट्स आएंगे। मतलब एक में एक एलिमेंट होगा, बी में एक एलिमेंट होगा, सी में एलिमेंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सच दैट, और ए बी सी जो एलिमेंट होंगे, जो ऑर्डर पेयर होगा, वो हमारा किससे होगा, ए सेट से आ रहा होगा। किससे आ रहा होगा, ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट, जिसे हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं ए बी सी, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे करते हैं सॉल्व करना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस करूँगा। ओके, थैंक यू।